औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक 9th क्लास टॉपिक 4.2 एडिशन ऑफ फोर्सेस। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि लाइक और अनलाइक या पैरेलल फोर्सेस हमारे पास क्या थी। तो आज के हमारे टॉपिक में हमने फोर्सेस की एडिशन देखनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो फोर्स होती है, फोर्स बेसिकली हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी। अब ये जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसके अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके साथ साथ हमारे पास इसका यूनिट भी होता है, या आप कह लें इसकी डायरेक्शन भी होती है। अब इन फोर्सेस को हमने ऐड करना है, तो फोर्सेस को हम आम तरीके से या ऑर्डिनरी अरिथमेटिक रूल्स के हिसाब से हम इनको ऐड नहीं कर सकते। तो इसकी एडिशन के लिए हमारे पास एक स्पेशल रूल भी है, हम इसको हेड टू टेल रूल के ज़रिए हम इसको ऐड भी करते हैं। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी, क्या निकालनी है, रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हमारे पास किस तरह हम इसको एलेबोरेट करेंगे, तो हम ऐसे कहेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स जो होती है इट इज़ अ सिंगल फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स इज़ अ सिंगल फोर्स जिसके अंदर सेम होता है क्या, इफेक्ट एज कंबाइन effect of all the forces to be added। मतलब अब आप इसको सिंपल वर्ड में किस तरह समझ सकते हैं कि आपने एक वेक्टर लेना है A, एक वेक्टर है हमारे पास B, आपने रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। वो रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है। उस ग्राफिकल मेथड को हम बेसिकली क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल। अब हम समझते हैं कि हेड टू टेल रूल हमारे पास बेसिकली है क्या। तो इसको सबसे आसान तरीके से हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है A और एक वेक्टर है हमारे पास B। आपने इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है और रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है R। तो फॉर एग्जांपल हम वेक्टर ले लेते हैं A। अब इस वेक्टर के अंदर हमारे पास इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। हमने इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ने के लिए हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हमने निकालना है जिसको हम बोलते हैं हेड टू टेल रूल। तो इसका सिंपल सा मेथड हमारे पास क्या है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले A वेक्टर लेना है और B वेक्टर को इस तरह जोड़ना है कि B वेक्टर की टेल A वेक्टर के हेड के साथ जुड़े। तो जब A वेक्टर के हेड के साथ B की टेल जुड़ेगी तो हम रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह निकालेंगे, वो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास इस तरह निकलेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर का हेड B के हेड के साथ और रिजल्टेंट वेक्टर की टेल A की टेल के साथ जुड़ेगी। तो इस तरह जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो बेसिकली हमारे पास R होगा और वो बराबर होगा A प्लस B के। इसकी मिसाल हम एक और तरीके से देख सकते हैं। अब इसकी मिसाल हम एक और तरीके से इस तरह देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट जो वेक्टर है हमारे पास किस तरह हमारे पास निकलता है। तो बेसिकली हमने बात की कि आपके पास एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है हमारे पास B। फिर आप कहते हैं कि एक और वेक्टर है हमारे पास जो कि ये B और ये हम कह देते हैं ये C। एक और वेक्टर ले लेते हैं, ये हमारे पास C और ये वेक्टर हो जाएगा D। आप इसको नाम दे दें इस तरह कि जो A से B तक का वेक्टर है ये फोर्स F1 और ये फोर्स F2 और ये फोर्स F3। अब सवाल ये बनता है कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। हमारे पास टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस, हमने फोर्सेस को ऐड करना है। अब फोर्सेस को ऐड तो हमने कर दिया, अब हम कह सकते हैं क्या F1 प्लस F2 प्लस F3 ये सब हमारे पास FR के बराबर है या F टोटल के बराबर है। तो अगर हमें F टोटल निकालना है तो F टोटल हमारे पास किस तरह निकलेगा कि A वेक्टर की टेल के साथ D वेक्टर के हेड के साथ में R का हेड जोड़ना। तो FR कह दें या रिजल्टेंट R कह दें या रिजल्टेंट F कह दें, आप एक ही